वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज हम कुछ और सवाल आपके लिए लेके आए अलजेब्रा के, जो कि टफ रेंज में से है। तो प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से देखें और सॉल्व करें। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल ये है हमारा कि ए और बी 2x² माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0 का रूट है। तो हमें वैल्यू निकालना है 2a माइनस 35 का क्यूब, और ये 2b होगा 2b माइनस 35 का क्यूब। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज़, हम अगर मान लीजिए a हमारा रूट है तो हम लोग x की जगह पे a बिठा सकते हैं और लिख सकते हैं 2a² माइनस 35a इक्वल टू, यहाँ पे +2 था तो -2 लिख देंगे। ठीक है, अगले में लिख सकते हैं जैसे थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे एक और काम करना होगा। 2b² माइनस 35b इक्वल टू, फिर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग ना a कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 35 इक्वल टू -2, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 35 इक्वल टू -2/a। सेम काम यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b माइनस 35 इक्वल टू -2/b। तो मैं वैल्यू बिठा देना है, तो 2a माइनस 35 तो कितना आएगा -2/a, तो -8/a³। और सेम चीज़ इसके साथ आएगा -8/b³। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा देखना होगा कि कितना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 2/2, c/a होता है तो 2/2 मतलब 1 हो गया। तो ये नीचे हमारा 1 हो गया, ऊपर कितना हो गया 8 इंटू 8 64। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी राइट एंगल है, और हमें ये दिया गया है sin a प्लस साइन बी इक्वल टू दिस, sin a इंटू साइन बी इक्वल टू 5n प्लस 8। ठीक है, जो भी दिया हुआ है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखिए। किसी भी ट्राइंगल में बोला कि ये एंगल, ये 90 है हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल टू 90, या अगर साइन के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर माइनस 2 sin a sin b इक्वल टू 1। ठीक है, तो sin a प्लस sin b कितना दिया हुआ है आपके पास 7n माइनस 20 बाई 5n प्लस 8 का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 120 बाई 5n प्लस 8 इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। जिसको अगर आप एलसीएम लेके नॉर्मली सॉल्व करिएगा, ये 5n प्लस 8 का होल स्क्वायर एलसीएम जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 65n माइनस 66 इक्वल टू 0। मेन आप में एक इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर सी राइट एंगल है तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा n माइनस 66 और n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना आ गया 66 और n इक्वल टू -1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि a और b का आपको वैल्यू दे दिया गया है, मतलब सॉरी a और b जो है इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, 2x² माइनस 35x प्लस 2 का रूट है। हमें इसका वैल्यू निकालना है a का पावर 15 प्लस a का पावर 11, b का पावर 15 प्लस b का पावर 11 डिवाइड बाई a का पावर 13, b का पावर 13। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 15 और 15 वाले को दोनों को एक साथ पहले लिख लेंगे यहाँ पे
ए टू द पावर 15 प्लस बी टू द पावर 15, ठीक है। अब ये आ गया ए का पावर 11 और बी का पावर 11 डिवाइड बाई जो नीचे है इसको लास्ट में करेंगे, पहले ऊपर का काम करते हैं हम लोग। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान पे दे, खैर अब इससे ही बना, इसमें क्या है कि आपका समहाउ मैंने इक्वेशन वो लिख दिया है, बट चलिए काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर अल्फ़ा ए इंटू बी क्या होता है सी बाई ए, तो 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक कॉमन निकालना पड़ेगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हो जाएगा। ए का पावर 15, बी का पावर 15, ये आ जाएगा ए का पावर 13 और बी स्क्वायर और बी का पावर 13 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों से हम ए का पावर 13 कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ से हम लोग बी का पावर 13 निकाल सकते हैं इन दोनों से, ठीक है। तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉमन निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का पावर 13 प्लस बी का पावर 13। तो नीचे भी आपका यही था, ए का पावर 13 बी का पावर 13, तो ये कट गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब 35/2। तो ये हो जाएगा 35/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। बस इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स अगर आएंगे तो वीडियोस को थोड़ा और पॉपुलैरिटी मिलेगा। तो हम डेली आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिट हो। वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज हम कुछ और सवाल आपके लिए लेके आए अलजेब्रा के, जो कि टफ रेंज में से है। तो प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से देखें और सॉल्व करें। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल ये है हमारा कि ए और बी 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0 का रूट है। तो हमें वैल्यू निकालना है 2a माइनस 35 का क्यूब, और ये 2b होगा 2b माइनस 35 का क्यूब, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज़, हम अगर मान लीजिए a हमारा रूट है, तो हम लोग x की जगह पे a बिठा सकते हैं और लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस 35a इक्वल टू, यहाँ पे +2 था तो -2 लिख देंगे, ठीक है। अगले में लिख सकते हैं जैसे हम नीचे लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे एक और काम करना होगा, 2b स्क्वायर माइनस 35b इक्वल टू, फिर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ना a कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 35 इक्वल टू -2, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 35 इक्वल टू -2/a। सेम काम यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b माइनस 35 इक्वल टू -2/b। तो मैं वैल्यू बिठा देना है, तो 2a माइनस 35 तो कितना आएगा -2/a, तो -8/a³। और सेम चीज़ इसके साथ आएगा -8/b³, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा देखना होगा कि कितना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 2/2, c/a होता है, तो 2/2 मतलब 1 हो गया। तो ये नीचे हमारा 1 हो गया, ऊपर कितना हो गया 8 × 8 64। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी राइट एंगल है, और हमें ये दिया गया है sin a प्लस sin b इक्वल टू दिस, sin a इंटू sin b इक्वल टू 5n प्लस 8, ठीक है, जो भी दिया हुआ है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए किसी भी ट्राइंगल में बोला कि ये एंगल, ये 90 है हमारे पास, ए बी सी, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल टू 90, या अगर
साइन के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी कितना दिया हुआ है आपके पास, 7n माइनस 20 बाई 5n प्लस 8 का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 120 बाई 5n प्लस 8 इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, जिसको अगर आप एलसीएम लेके नॉर्मली सॉल्व करिएगा, ये 5n प्लस 8 का होल स्क्वायर एलसीएम जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 65n माइनस 66 इक्वल टू 0। मेन आप में एक इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर सी राइट एंगल है तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा n माइनस 66 और n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया 66 और n इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि a और b का आपको वैल्यू दे दिया गया है, मतलब सॉरी a और b जो है इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 का रूट है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। a का पावर 15 प्लस a का पावर 11 b का पावर 15 प्लस b का पावर 11 डिवाइड बाई a का पावर 13 b का पावर 13। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 15 और 15 वाले को दोनों को एक साथ पहले लिख लेंगे यहाँ पे, a टू द पावर 15 प्लस b टू द पावर 15। ठीक है, अब ये आ गया a का पावर 11 और b का पावर 11 डिवाइड बाई जो नीचे है इसको लास्ट में करेंगे, पहले ऊपर का काम करते हैं हम लोग। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान पे दें, खैर आप इससे ही बना, इसमें क्या है कि आपका समहाउ मैंने इक्वेशन वो लिख दिया है, बट चलिए काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर अल्फ़ा ए इंटू बी क्या होता है सी बाई ए, तो 1 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाहर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक कॉमन निकालना पड़ेगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हो जाएगा। ए का पावर 15 बी का पावर 15, ये आ जाएगा ए का पावर 13 और बी स्क्वायर और बी का पावर 13 ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों से हम ए का पावर 13 कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ से हम लोग बी का पावर 13 निकाल सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉमन निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का पावर 13 प्लस बी का पावर 13, तो नीचे भी आपका यही था ए का पावर 13 बी का पावर 13, तो ये कट गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब 35/2, तो ये हो जाएगा 35/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। बस इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स अगर आएंगे तो वीडियोस को थोड़ा और पॉपुलैरिटी मिलेगा, तो हम डेली आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिट हो। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है कि क्वार्टरी रूट आर दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 1 बाई क्वार्टरी रूट आर दिया हुआ है इक्वल टू 4, तो हमें 6th रूट आर निकालना है। ठीक है, मतलब आर का रूट ओवर 6 निकालना है, प्लस 1 बाई आर का रूट ओवर 6 निकालना है। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बचेगा, पहले ए स्क्वायर तो रूट आर, फिर बी स्क्वायर 1 बाई आर माइनस कट जाएगा 2 इक्वल टू 4, तो रूट आर प्लस 1 बाई रूट आर इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें निकालना है ये, मतलब बेसिकली इसका क्यूब निकालना है। तो अगर a प्लस बी पता है तो a क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग,
सिंपली अगर मान लीजिए बोथ साइड क्यूब कर देते हैं इसका हम लोग, आ, 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 आ,